अगर आपको जीवन में सिर्फ 3 किताबें पढ़ने की इजाजत हो और वे 3 किताबें आपको ब्रह्मांड का राजा बना दें तो वे कौन सी होंगी? जरा रुकिए, इस सवाल को अपने अंदर उतरने दीजिए। हम सब दौड़ते हैं नौकरी के पीछे, रिश्तों के पीछे, पैसे के पीछे। पर क्या कभी आपके मन ने आवाज दी है कि भाई, ये सब कर क्यों रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूं? तो आज मैं आपको उन्हीं 3 किताबों से मिलवाने जा रहा हूं। लेकिन ये किताबें नहीं हैं, ये कुंजियां हैं। इनका नाम है प्रस्थानत्रयी। संस्कृत का यह शब्द सुनते ही मन में कोई जटिल ग्रंथ आता है, पर इसे तोड़कर देखें, प्रस्थान यानी यात्रा या पैदल चलकर मंजिल पर पहुंचने का रास्ता, और त्रयी यानी तीन यात्राएं जो मिलकर आपके जीवन की एकमात्र यात्रा, अपने स्वयं की खोज को पूरा करती हैं। अब आप सोचेंगे 3 किताबें, पूरी दुनिया में लाखों किताबें हैं। पर वेदांत का कहना है सारा समंदर इन्हीं 3 बूंदों में समा जाता है। ये हैं उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को समझने के लिए मैं आपसे एक तिपाई ट्राइपॉड की कल्पना करने को कहता हूं। आपने फोटोग्राफी देखी होगी, कैमरा अगर तिपाई पर न टिके तो फोटो धुंधला आता है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। इस तिपाई का पहला पैर है उपनिषद। ये आपको दृष्टि देता है, यानी आंखें नहीं, बल्कि वह नजर जो सपने के अंदर भी सत्य को पहचान ले। दूसरा पैर है गीता। ये आपको हाथ देती है, यानी वह कर्म जो आपको उठाता है, गिराता नहीं। और तीसरा पैर है ब्रह्मसूत्र। ये आपको तर्क देता है, यानी वह बुद्धि जो मान लो या चलता है से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि हर बात पर क्यों पूछती है। इनमें से कोई एक पैर निकाल दीजिए, तिपाई गिर जाएगी, और उसके साथ गिर जाएगा आपके जीवन का शॉट, वह सुंदर, स्पष्ट, संतुलित तस्वीर जो आपको दिखनी चाहिए थी। अब ये तीनों मिलकर आपको जीवन का वह पूरा नक्शा कैसे देते हैं जो ज्ञान, कर्म और भक्ति से बना है। इसे ऐसे समझिए, आपको कोई पहाड़ी पर चढ़ना है। उपनिषद आपको बताता है कि उस पहाड़ी की चोटी पर सूरज कैसे चमकता है, वहां की हवा कैसी है, यानी ज्ञान, मंजिल का विजन। लेकिन सिर्फ विजन से पहाड़ी नहीं चढ़ी जाती। यहां आती है गीता। यह आपको बताती है कि कौन सा रास्ता पक्का है, पत्थर कहाँ है, कहाँ पैर रखना है, यानी कर्म, कदम बढ़ाने का हुनर। और चढ़ते समय प्यास लगती है, थकान होती है, ऊपर देखकर हिम्मत टूटती है, तब आप किसी सहारे को पुकारते हैं। यह ब्रह्मसूत्र नहीं, बल्कि भक्ति का काम है। पर यहां तीनों किताबें मिलकर बताती हैं कि यह भक्ति अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास का सबसे मजबूत तार्किक आधार है। गीता और उपनिषद में भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है। पर ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो जैसे आपके पास जीपीएस, स्टीयरिंग व्हील और इंजन, तीनों एक साथ मिलकर गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम अक्सर कहते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, पर मन नहीं मानता, या किताबें पढ़ ली पर जीवन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया। कुछ लोग सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, वे ब्रह्मसूत्र के तर्क में उलझ कर रह जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ भावनाओं में बहते हैं, वे उपनिषद के सपनों में खो जाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ एक्शन में लगे रहते हैं, वे गीता को जाने बिना ही कर्म करते करते थक जाते हैं। प्रस्थानत्रयी आपको सिखाती है इन तीनों का संतुलन। यह आपको बताती है कि ज्ञानी बनो, पर पत्थर बनकर नहीं, भक्त बनो पर अंधा होकर नहीं, और कर्म करो पर लोभ से चिपके नहीं। तो आइए आज से हम इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम इन तीनों स्तंभों, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को एक एक करके विस्तार से उठाएंगे। हम सबसे पहले जानेंगे उपनिषदों का वह रहस्य जिसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी चकरा दिया। फिर उतरेंगे महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जहां कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जो कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर घर के किचन तक काम आता है। और अंत में हम उस तार्किक खान में उतरेंगे जहां ब्रह्मसूत्र की हर सूत्रीय बात आपके मान लो को चुनौती देगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने कैमरे को इस तिपाई पर लगाने के लिए, ताकि आपके जीवन की तस्वीर हमेशा के लिए साफ और सुंदर हो जाए? तो चलिए पहला कदम रखते हैं श्रुति प्रस्थान की ओर, उपनिषदों की अनोखी दुनिया की तरफ। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें आमतौर पर देवताओं की स्तुति में लिखी गई हैं, लेकिन करीब 3000 साल पहले भारत की धरती पर कुछ ऐसी रचनाएं हुईं जिनमें देवताओं की स्तुति नहीं थी, बल्कि देवताओं को चुनौती दी गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इन किताबों का नायक कोई राजा नहीं, कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि एक मासूम बालक है। आज हम बात करेंगे उसी बालक की, नचिकेता की, और उसकी उस मुलाकात की जो किसी स्वर्ग या पृथ्वी पर नहीं, बल्कि मृत्यु के राज्य में हुई। कथा कुछ यूं है, एक बार एक ऋषि थे, वाजश्रवा।
वे एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमें सारी संपत्ति दान करनी थी। पर वाजश्रवा ने एक चाल चली, उन्होंने अपनी सबसे कमजोर, बूढ़ी, दुबली पतली गायें दान कर दी। उनके पुत्र नचिकेता ने यह देखा। एक बच्चे की आंखों से उसने देखा कि पिताजी तो दिखावा कर रहे हैं, असली दान तो नहीं कर रहे। तो उस बालक ने पिता के पास जाकर बड़ी मासूमियत से पर बड़ी तीखी जुबान में कहा, पिताजी, आप कहते हैं सब कुछ दान कर दिया, पर ये गायें तो दूध देना भी बंद कर चुकी हैं। असली दान तो आपने नहीं किया। शास्त्र कहते हैं जो सबसे प्रिय है उसे दान करो। तो मुझे बताइए, आपको सबसे प्रिय क्या है? वाजश्रवा को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं तुझे यमराज मौत को दान करता हूं। अब एक सामान्य बच्चा रो देता, मां की गोद में चला जाता। पर नचिकेता कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसने कहा, पिताजी, आपने वचन दे दिया। एक सत्यवादी ब्राह्मण अपना वचन नहीं तोड़ता। मैं मृत्यु के पास जा रहा हूं। और वह चल पड़ा, यमराज के द्वार पर पहुंचा, पर यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिन और 3 रात उस दरवाजे पर बिना खाए पिए बैठा रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने देखा एक बालक उनके द्वार पर बैठा है। उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, बालक, तूने 3 दिन मेहमान बनकर मेरी प्रतीक्षा की। मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, मांग जो चाहिए। पहला वरदान, नचिकेता ने कहा, जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं तो वे मुझे प्यार से देखें, गुस्सा न करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मुझे वह यज्ञ सिखाओ जो स्वर्ग की ओर ले जाता है और जिससे मेरे पिता का नाम अमर हो जाए। यमराज ने पूरी विधि बताई। अब आया तीसरा वरदान, और यहीं से उपनिषदों का असली रहस्य शुरू होता है। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, एक शंका है मुझे। जब मनुष्य मरता है तो क्या वो बचता है? क्या वो मिट जाता है, या क्या कुछ ऐसा है जो मृत्यु के पार भी रहता है? मुझे वह सत्य बताओ। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, बालक, यह प्रश्न देवताओं ने भी नहीं पूछा। यह बहुत गूढ़ है। तू इसके बजाय राज्य मांग, लंबी आयु मांग, सुंदर पत्नियां मांग, स्वर्ग की अप्सराएं मांग, जो चाहे मांग ले, पर यह प्रश्न मत पूछ। अब एक आम इंसान इतना सुनते ही कहता, चलो राज्य ही सही। पर नचिकेता ने क्या कहा? उसने कहा, यमराज, आप कहते हैं राज्य ले लो, पर राज्य तो नश्वर है। आप कहते हैं लंबी आयु ले लो, पर जितनी भी लंबी उम्र हो उसका अंत तो मृत्यु है ही। ये सब तो कल खत्म हो जाएंगे। मुझे तो वह चाहिए जो कभी खत्म न हो। अगर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप मृत्यु कहलाने के अधिकारी ही नहीं हैं। यह सुनकर यमराज चकित रह गए। उस बालक की जिज्ञासा इतनी तीखी थी कि स्वयं मृत्यु को झुकना पड़ा। तब यमराज ने नचिकेता को वह गूढ़ रहस्य बताया, आत्मा का रहस्य, कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये अजर अमर शाश्वत है, और यही ज्ञान उपनिषदों का बीज बना। अब आप सोचेंगे, ये कहानी तो सुन ली, पर इसे श्रुति क्यों कहते हैं और ये किताब कैसे बनी? देखिए, नचिकेता ने यह ज्ञान किताब पढ़कर नहीं पाया, न ही उसने किसी गुरु के कहे मंत्रों को रटा। उसने खुद यमराज के सामने बैठकर संघर्ष करके, ना करके, जिद करके यह अनुभव प्राप्त किया। यही श्रुति शब्द का रहस्य है। श्रुति का मतलब है सुना हुआ, लेकिन यह सुनना कानों से नहीं बल्कि हृदय से है। ऋषियों ने इन सत्यों को किताबों से नहीं बल्कि अपनी गहन साधना में सुना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज हजारों शोर में से सुन लेती है, वैसे ही ऋषियों ने ब्रह्मांड की आवाज सुनी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि आम बहुत मीठा होता है। मैं उसका रंग बताऊं, उसका आकार बताऊं, उसके पोषक तत्व बताऊं, 1000 पेज की किताब लिख दूं। क्या आपको उस किताब को पढ़कर आम का स्वाद पता चलेगा? नहीं। पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लो, पर आम का स्वाद तभी पता चलेगा जब आप एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखेंगे। उपनिषद वह आम का टुकड़ा है। ये नियमों की किताब नहीं है, ये अनुभवों का बाजार है। ये ऋषियों के वे प्रयोग हैं जो उन्होंने अपने भीतर किए। इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया, क्योंकि ये ईश्वर ने लिखवाई नहीं बल्कि ऋषियों ने सुनी, अनुभव की और फिर उन अनुभवों को शब्द दिए। अब इन्हीं उपनिषदों में एक और बहुत मजेदार चीज है, नेति नेति। यह शब्द सुनते ही दिमाग में टेढ़ी मेढ़ी चीजें आती हैं, पर इसे मजेदार तरीके से समझते हैं। नेति नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं, यानी ये उपनिषदों का वह खेल है जहां आपको अपनी पहचान के सारे कपड़े एक एक करके उतारने होते हैं। सोचिए, आप एक अभिनेता हैं। आपने राजा का कॉस्ट्यूम पहना है, पर मंच के पीछे जाकर आप उसे उतारते हैं, नेति ये राजा नहीं। फिर आपने साधु का कॉस्ट्यूम पहना, नेति ये साधु नहीं।
आपने अमीर आदमी का, गरीब आदमी का, पति का, पिता का, बॉस का, कर्मचारी का हर कॉस्ट्यूम उतारते जाते हैं। और जब सारे कॉस्ट्यूम उतर जाते हैं तो मंच पर सिर्फ आप बचते हैं, वो अभिनेता जो सब कुछ कर सकता है पर किसी एक कॉस्ट्यूम में नहीं बंधा। उपनिषद कहते हैं हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, पद, हैसियत, ये सब कॉस्ट्यूम है। मैं मोटा हूं नेति, यह शरीर नहीं, क्योंकि बचपन में पतला था, बुढ़ापे में और बदलेगा। मैं चिंतित हूं नेति, यह मन नहीं, क्योंकि मन के विचार बदलते रहते हैं। मैं बहुत समझदार हूं नेति, यह बुद्धि नहीं, क्योंकि नई बात सीखने पर बुद्धि बदलती है। जब आप हर चीज को नेति नेति करके हटा देते हैं तो जो बचता है वह शुद्ध चेतना है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए उसे केवल नेति नेति ये नहीं कहकर इशारा किया गया है। नचिकेता ने भी यही किया। यमराज ने उसे राज्य, सुंदरी, स्वर्ग दिखाए, पर नचिकेता ने हर बार कहा नेति, ये नहीं, मुझे नश्वर नहीं चाहिए, मुझे अमर चाहिए। तो दोस्तों, यही उपनिषदों की सबसे बड़ी सीख है कि हम अपनी असली पहचान को उन सब चीजों में ढूंढते हैं जो नाशवान है। हम सोचते हैं पैसा कमाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पद पाऊंगा तो मुझे पहचान मिल जाएगी। पर उपनिषद धीरे से कान में कहते हैं, भाई ये सब तो रंगमंच है, असली नायक तो तू खुद है, जो इन सब साज सामान को देख रहा है। और आज के इस आधुनिक युग में जब हम रात रात भर स्क्रॉल करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है हम कुछ नहीं है, तब उपनिषद कहते हैं तू कुछ नहीं है, तू वह सब कुछ है। बस तूने अपने ऊपर बहुत सारे कपड़े पहन लिए हैं और माया ने उन कपड़ों को असली चेहरा समझ लिया है। आज की बात यहीं खत्म नहीं होती। नचिकेता को जो ज्ञान मिला वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। पर सवाल है, यह रहस्य आम जीवन में, युद्ध के मैदान में या किचन में या ऑफिस में कैसे काम आता है? इसका जवाब हमारी अगली यात्रा में है, स्मृति प्रस्थान में, जहां हम उसी ज्ञान को कृष्ण और अर्जुन के संवाद में देखेंगे, जहां यह रहस्य किताब से निकलकर युद्ध के मैदान में उतरता है। लेकिन आज के अंत में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी सपने को इतनी जिद से पकड़ा है कि वह सच हो गया? क्या आपने कभी रात को उठकर सोचा है मैं ये शरीर हूं या इसमें कोई और रहता है? अगर हां, तो आप पहले ही उपनिषदों की गलियों में उतर चुके हैं। बस अब उस रास्ते को पहचानना बाकी है। और हां, आपका वह प्रश्न जो नचिकेता ने यमराज से पूछा था, वही प्रश्न आपको आज भी मुक्त कर सकता है। बस उसे पूछते रहिए, मैं कौन हूं? बॉय जी। और उत्तर की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि स्वयं वह उत्तर बन जाइए। पिछली बार हम मिले थे एक मासूम बच्चे से जो मौत के राज्य में जाकर अमरता का रहस्य ले आया। वहां सन्नाटा था, ध्यान था और एक अकेले बालक की जिद थी। लेकिन आज का नजारा बिल्कुल उल्टा है। आज गदगदाते हुए घोड़े हैं, फूंक मारते हुए शंख हैं, गरजते हुए नरसिंहनाद हैं। हजारों हाथी, लाखों सैनिक और दो विशाल सेनाएं एक दूसरे को मिटाने के लिए आमने सामने खड़ी हैं। इस भयानक युद्ध क्षेत्र के ठीक बीचों बीच खड़ा है एक रथ। एक तरफ साक्षात भगवान है कृष्ण और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन। पर आज अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष कांप रहा है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उसके मुंह से एक ही सवाल निकल रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जरा आंखें बंद कीजिए। सामने खेत नहीं बल्कि धर्मक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। बाईं तरफ 100 कौरव, दाईं तरफ 5 पांडव और इनके बीच में दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन के सगे संबंधी, उसके आदर के पात्र, उसके गुरुजन। और अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध से क्या होगा? मैं अपने ही भाइयों का खून करके क्या जीतूंगा? मुझे राजपाट चाहिए था, पर यह राजपाट मेरे ही परिवार के खून से रंगा होगा। क्या यह सही है? जो सुख इन बंधुओं की मृत्यु के बाद मिले, क्या वह सुख है? मैंने महान योद्धा बनना सीखा, पर मैंने अपनी ही मां की कोख से निकले भाइयों को मारना नहीं सीखा। वह रथ पर बैठा बैठा अपने धनुष बाण फेंक देता है। वह कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, भीख मांग लूंगा, पर यह पाप नहीं करूंगा। अर्जुन के आंसू बह रहे हैं। और हां, यह कोई कमजोरी नहीं है, यह जागृत विवेक की पीड़ा है। अब आप सोचेंगे, भाई मैं तो कुरुक्षेत्र में नहीं हूं, मुझे तो अपने ऑफिस, घर या रिश्तों की लड़ाई लड़नी है। तो आइए अर्जुन को उतारकर आपके आसपास ले आते हैं। कल्पना करें आप एक ऑफिस में काम करते हैं। आपका बॉस आपको बुलाता है और कहता है, कल के प्रोजेक्ट की बिलिंग में थोड़ा जुगाड़ कर दो, कंपनी को टैक्स बचाना है। आप जानते हैं कि यह गलत है। आपकी अंतरात्मा कहती है, रुक, यह धोखा है। पर दूसरी तरफ आपकी नौकरी दांव पर है।
आपके बच्चे की फीस, आपका घर का कर्ज, सब इसी पर टिका है। आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका मन दो भागों में बंट जाता है, करूं तो पाप, ना करूं तो कंगाली। यही तो आधुनिक अर्जुन है, जो अपने और अपने कर्तव्य के बीच में कैद है। या फिर लीजिए एक माँ, उसका बच्चा दिन रात मोबाइल पर लगा रहता है, पढ़ाई नहीं करता। माँ चाहती है कि वह डांटे, मोबाइल छीने, सजा दे, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर मैंने सजा दी तो बच्चे का मन टूट जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा। पर अगर नहीं दी तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या ये अर्जुन की वही दुविधा नहीं है? बुराई के खिलाफ खड़ा होना है, पर बुराई का चेहरा अपना ही लग रहा है। युद्ध लड़ना है, पर सामने वाला दुश्मन नहीं, अपना ही दिख रहा है। इसी रणभूमि की इसी मानसिक उलझन में भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन शुरू होता है। लेकिन इसे गीता क्यों कहते हैं और स्मृति क्यों? गीता का मतलब है गाया हुआ गीत। ये कोई उबाऊ ग्रंथ नहीं है। ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का वो लाइव डायलॉग है, जो सिर्फ एक बार कहा गया पर सदियों तक गूंजता रहा। और इसे स्मृति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह ज्ञान है जिसे आपको किताब में बंद करके नहीं रखना है, बल्कि हर रोज, हर पल अपनी सांसों में याद रखना है। श्रुति उपनिषद वह थी जो ऋषियों ने हजारों साल पहले अपनी समाधि में सुनी, पर स्मृति गीता वह है जो कल युद्ध में दी गई, जो आज भी काम आती है और जो कल सुबह जब आप उठेंगे तब भी काम आएगी। यानी उपनिषद आपको बताता है सागर है, और गीता बताती है सागर में तैरना है तो हाथ पैर कैसे चलाने हैं, लहरों से कैसे निपटना है और डूबते हुए किसे पुकारना है। अब आता है गीता का वह रहस्य जिसने दुनिया के बड़े बड़े विचारकों को चकरा दिया। गीता में तीन बड़ी चीजें हैं: कर्म एक्शन, ज्ञान विजडम और भक्ति डिवोशन। पर यहां ट्विस्ट ये है, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान देते हैं, अर्जुन तू इस शरीर को मत देख। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। असली तू तो अमर है, ये तो बस कपड़े बदलने जैसा है। सामने खड़े भीष्म द्रोण का शरीर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा देख जो कभी मरती नहीं। फिर वे आते हैं कर्म पर, अर्जुन तू कर्म कर, पर कर्म के फल को मत देख। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तू योद्धा है, तेरा धर्म युद्ध करना है। अगर तू अपना धर्म छोड़कर भीख मांगेगा तो क्या तुझे शांति मिलेगी? और फिर अचानक कृष्ण अर्जुन को वह विश्वरूप दिखाते हैं जहां वह देखता है कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर समा गया है। हर मुंह, हर आंख, हर दिशा बस कृष्ण। यह भक्ति है। कहते हैं अर्जुन तू सब कुछ मुझे समर्पित कर दे, मेरी शरण में आ। तो अब सवाल उठता है, क्या गीता अर्जुन को योद्धा बनाती है या भक्त? अगर वह सिर्फ योद्धा होता तो कृष्ण कहते बस मार, बाण चला, देख क्या रहा है। अगर वह सिर्फ भक्त होता तो कृष्ण कहते चल सब छोड़, मेरे साथ वृंदावन चलते हैं। पर गीता का जादू यही है, यह अर्जुन को योद्धा भक्त बनाती है। यानी वह योद्धा जो अपने कर्म को ईश्वर का आदेश मानकर करे, लेकिन उसके अहंकार को वह कर्म छू ना पाए। गीता कहती है जो कर रहे हो पूरी शक्ति से करो, पर यह मत भूलो कि कराने वाला कोई और है। योगा कर्मसु कौशलम गीता कहती है कर्म में कुशलता ही योग है। और कर्म में कुशलता यही है कि तुम परिणाम की चिंता में रहे बिना प्रक्रिया में पूरे मन से रहो। जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग पर जान लगा देता है, पर यह नहीं सोचता कि यह गैलरी में बिकेगी या नहीं, बस वह पेंटिंग को जीता है। तो दोस्तों, आज अर्जुन की रथ पर खड़े होकर जो पीड़ा हुई, वही पीड़ा जब शास्त्रों में उतरी तो वह गीता बनी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आप किसी बड़े फैसले पर अटक जाते हैं, जब आपको नौकरी छोड़नी है या नहीं, किसी रिश्ते को निभाना है या तोड़ना है, किसी को सच बोलना है या चुप रहना है, तब आपकी गीता क्या है? क्या आप उस पल रुकते हैं? क्या आप अपने अंदर के कृष्ण से पूछते हैं मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि याद रखिए, गीता कोई किताब नहीं है, ये आपके निर्णय का वो पल है जब आप अहंकार को छोड़कर कर्तव्य को चुनते हैं। अर्जुन ने रथ पर खड़े होकर कृष्ण को अपना सारथी बनाया। आप भी अपने जीवन के रथ पर बैठे हैं, सामने भीष्म रूपी मुश्किलें हैं। क्या आपने अपने सारथी को पहचान लिया है? यह जवाब हमारी अगली यात्रा में है, न्याय प्रस्थान में, जहां हम ब्रह्मसूत्र की तार्किक खान में उतरेंगे और देखेंगे कि बिना तर्क के न तो युद्ध जीता जा सकता है, न ही जीवन। दोस्तों, पिछले 2 अध्यायों में हमने 2 बहुत गहरी चीजें सीखी। पहले, एक बालक मृत्यु के राज्य में गया और उसने अनुभव किया शाश्वत क्या है। यह थी अनुभूति की बात। फिर एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा होकर कांप गया
और उसे बताया गया अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। ये थी कर्म की बात। पर आज का अध्याय सबसे मुश्किल है, क्योंकि आज हम भावना और कर्म दोनों को बाहर फेंक देंगे। आज हम सिर्फ तर्क के तराजू पर खड़े होंगे। हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां कोई मुफ्त का उपहार नहीं है, कोई मान लो नहीं चलता और कोई ऐसा ही होता है वाली बात नहीं चलती। इस दुनिया का नाम है ब्रह्मसूत्र और इसकी भाषा है क्यों। महर्षि वेदव्यास ने यह ग्रंथ लिखा, पर इसे किताब न कहकर सूत्र क्यों कहा। सूत्र का मतलब होता है धागा। जैसे माला में कई मोती होते हैं, पर उन्हें एक साथ बांधने वाला एक पतला सा धागा होता है, वही सूत्र है। व्यास जी ने जानबूझकर इस ग्रंथ को अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों एफोरिज्म्स में लिखा। कुछ सूत्र तो महज 3 से 4 शब्दों के हैं। अब सवाल इतना छोटा क्यों? क्या वे इसे विस्तार से नहीं लिख सकते थे? नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि आप मछली न खाएं, बल्कि मछली पकड़ना सीखें। उन्होंने हर बात का निष्कर्ष कंक्लूजन सूत्र में दे दिया, और आपका काम है उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपना पूरा तर्क खुद बनाएं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी कोर्ट अदालत में हैं। एक वकील खड़ा होकर कहता है, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। अब जज पूछता है, सबूत क्या है? गवाह कौन है? घटना के समय आप कहां थे? ठीक इसी तरह ब्रह्मसूत्र कहता है, तू ब्रह्म है। अब अगर कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्मसूत्र तुरंत उसके गले पर तर्क का छुरा रखकर पूछता है, क्यों? कौन सा तर्क है? कौन सा प्रमाण है? अगर तू ब्रह्म है तो तुझे भूख क्यों लगती है? मौत क्यों आती है? अगर तू सर्वव्यापी है तो तेरा शरीर सीमित क्यों है? ये ब्रह्मसूत्र का पहला सवाल है। ये किसी भी चीज को अंधविश्वास नहीं बनने देता। ये आपको कहता है, चलो आओ हम इस बात को उलट पलट करके परखें। अब ब्रह्मसूत्र का सबसे बड़ा योगदान अध्यास अध्यासा का सिद्धांत। अध्यास यानी किसी एक चीज पर दूसरी चीज का आरोप लगा देना। इसे मैं आपको पूरी तरह तार्किक, गणितीय, मैथमेटिकल भाषा में समझाता हूं। कोई कहानी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला। मान लीजिए रात के अंधेरे में आपको सामने कोई लंबी पतली चीज दिखती है, वहां हवा चल रही है। आपका दिमाग फटाफट एक कंडीशनल प्रेडिक्ट अनुमान लगाता है, यह सांप है। आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। आप डर से चीख मारते हैं, पत्थर उठाते हैं या वहां से भागते हैं। सुबह होती है, रोशनी आती है, आप उसी जगह जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई सांप नहीं, बल्कि एक रस्सी पड़ी है जिस पर बरसात का पानी चमक रहा है। अब तार्किक रूप से देखें, रस्सी कभी सांप बनी ही नहीं थी, रस्सी रस्सी ही रही। लेकिन अंधेरे, अज्ञानता और अपूर्ण ज्ञान, बुरी रोशनी के कारण आपने रस्सी पर सांपपन का आरोप अध्यास लगा दिया। यही अध्यास है। और अध्यास के कारण आपने 2 बड़ी गलतियां, लॉजिकल फैलेसीज कर डाली। एक, मिथ्या पहचान, आपने रस्सी को सांप मान लिया, अर्थात शरीर को मैं मान लिया। 2, गलत प्रतिक्रिया, आप डर गए, भागे या हमला किया, अर्थात अहंकार में फंसकर पाप या संघर्ष कर बैठे। ब्रह्मसूत्र कहता है, रुको, सवाल पूछो, क्या यह सच में सांप है या मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है? यानी ब्रह्मसूत्र आपको सुबह होने तक रुकना सिखाता है। अगर आप रात को ही पत्थर मार देते तो रस्सी फट जाती, पर सुबह आप पत्थर मारने से रुके, रोशनी लाए और सत्य सामने आ गया, यह रस्सी है, सांप नहीं। अब इसे असली ब्रह्मसूत्रीय शैली में समझते हैं। ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं, पर वे सब एक बड़ी बहस, डिबेट की तरह लिखे गए हैं। हर सूत्र में पहले विरोधी का पक्ष, पूर्वा पक्ष रखा जाता है, फिर उसका खंडन करके सिद्धांत स्थापित किया जाता है। यानी सबसे पहले ब्रह्मसूत्र आप ही बनकर अपने दिमाग से सबसे बड़ा सवाल पूछता है, फिर उसका जवाब देता है। शंका, डाउट, एक दुनिया जगत को हम रोज देखते हैं, छूते हैं, उसमें सुख दुख पाते हैं। यह कैसे झूठ मिथ्या हो सकती है? ब्रह्मसूत्र का समाधान, बहुत अच्छा। तुम कहते हो दुनिया सच है, तो बताओ सपने की दुनिया क्या है? जब तुम सपना देखते हो तो उसमें दुख होता है, डर लगता है, पसीना आता है। क्या सपना सच था? जागने के बाद तुम कहते हो ये तो सपना था, तो जागृत अवस्था के लिए सपना मिथ्या है। ब्रह्मसूत्र पूछता है, तो फिर क्या पक्का है कि यह जागृत अवस्था भी किसी और उच्चतर अवस्था के लिए सपना नहीं है? यह एक क्रांतिकारी तार्किक सवाल है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। शंका, डाउट 2, अगर मैं ब्रह्म हूं तो मुझे अपनी इस सीमित शक्ति का एहसास क्यों है? मैं उड़ नहीं सकता, मैं मर जाता हूं। ब्रह्मसूत्र का समाधान, तार्किक उत्तर, इसे समझने के लिए घट, आकाश, स्पेस इन अ पॉट का उदाहरण लें, पर इसे कहानी नहीं बल्कि एक तार्किक मॉडल की तरह देखें। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा पॉट है, घड़े के अंदर आकाश है, बाहर भी आकाश है।
घड़ा टूट जाता है तो अंदर वाला आकाश बाहर वाले में मिल जाता है। क्या टूटने से आकाश मरा? नहीं, आकाश तो वही रहा। बस घड़े की दीवार हमारा शरीर मन ने आकाश को बांध कर रखा था, इसलिए हमें लगता था मैं इस घड़े के अंदर कैद हूं। जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो ये घड़े की सीमा है, आकाश आत्मा की नहीं। ब्रह्मसूत्र कहता है तुम्हारी सीमाएं आरोपित सुपर इम्पोज्ड हैं, वास्तविक नहीं। अब आप सोचेंगे ये सब दर्शन तो ठीक है, पर आज के 21वीं सदी के इंसान को इससे क्या लेना देना? तो आइए ब्रह्मसूत्र को क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी से जोड़ते हैं। आज आपके फोन पर हर मिनट 50 नोटिफिकेशन आते हैं। कोई कहता है ये क्रीम एक दिन में सफेद कर देगी, कोई कहता है ये न्यूज चैनल बताता है कल देश में बाढ़ आएगी, कोई आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर लिखता है पूजा करने से मोक्ष मिलेगा। अगर आप बिना सवाल पूछे सब कुछ मान लेंगे, तो आप रात के अंधेरे में रस्सी को सांप मानकर पत्थर मारने वाले इंसान से बदतर हैं। ब्रह्मसूत्र आपको वह बटन देता है जो कहता है रुको, पहले तर्क लाओ, इस क्रीम में कौन सा केमिकल है, क्या इसका कोई रिसर्च है? यह ब्रह्मसूत्र है। इस न्यूज का सोर्स क्या है, क्या यह पुष्टि वेरीफाइड है? यह ब्रह्मसूत्र है। पूजा से मोक्ष कैसे मिलता है, इसका तार्किक संबंध क्या है? यह ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र आपको गुलाम नहीं बल्कि विद्रोही बनाता है। यह आपसे कहता है बिना समझे किसी के पीछे मत चलो, चाहे वह संत हो, वैज्ञानिक हो या भगवान ही क्यों ना हो। जो सत्य है वह आपके तर्क को भी सहन करेगा। यही कारण है कि वेदव्यास ने इसे सूत्र धागा कहा, क्योंकि जिस प्रकार धागा बिखरे हुए मोतियों को एक साथ रखता है, उसी प्रकार क्यों का यह धागा आपके बिखरे हुए विचारों, धारणाओं और अंधविश्वासों को एक डोर में पिरोकर आपको एक समग्र, सुसंगत और अकाट्य इनफैलिबल इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने पाया कि श्रुति ने अनुभव दिया, स्मृति ने कर्म का मार्ग दिखाया और न्याय ब्रह्मसूत्र ने तलवार दी, तलवार जो किसी भी भ्रम का सिर काट सकती है। पर अब तक हम यही तो जान रहे हैं कि यह सत्य क्या है, वह सत्य कहाँ है और उसे कैसे परखें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन तीनों को अलग अलग जानने के बाद इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साथ कैसे उतारें? अगर उपनिषद मुझे अमर बताता है, गीता मुझे कर्म करने को कहती है और ब्रह्मसूत्र मुझे हर चीज पर शक करने को कहता है, तो क्या मैं पागल हो जाऊंगा? इसी उलझन का समाधान और इन तीनों रास्तों के मिलन बिंदु को देखने के लिए हम अगले अध्याय में उतरेंगे, त्रयी का समन्वय, जहां हम सीखेंगे कि कैसे ये तीनों मिलकर एक पूर्ण इंसान बनाते हैं। 3 अध्याय, 3 दुनियाएं, एक में हम मृत्यु के राज्य में उतरे, वहां अमरता का रहस्य मिला। पर वह रहस्य इतना गूढ़ था कि लगा जैसे ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें खुद को ही मिटा देना होगा। यह था उपनिषद। दूसरे में हम युद्ध के मैदान में खड़े हुए, वहां कर्तव्य की आग में जलते हुए, हर कदम पर पसीना बहाते हुए हमने सीखा कि कर्म को फल की चिंता से मुक्त करना कैसा होता है। ये थी गीता। तीसरे में हमने हर बात पर तलवार चलाई, कोई भी दावा बिना सबूत के स्वीकार नहीं किया, हर सिद्धांत को उलट पुलट करके परखा। यह था ब्रह्मसूत्र। पर अब सबसे बड़ी उलझन यह है, भाई, इन तीनों को मैं अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करूं? क्या मैं सुबह उपनिषद पढ़कर संत बनूं, दोपहर में गीता पढ़कर सैनिक बनूं और रात में ब्रह्मसूत्र पढ़कर वैज्ञानिक बनूं? क्या मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं, पागल नहीं। वास्तव में इन तीनों को अलग अलग देखने की आदत ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज हम इन तीनों को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब इंसान जीवन मुक्त बन जाता है, यानी जीते जी मुक्त, बिना हिमालय जाए, बिना वैरागी बने, अपनी ही रसोई और ऑफिस के बीच पूर्ण। इसे समझने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली तस्वीर बनाने को कहता हूं। मान लीजिए आपको एक पहाड़ी पर चढ़ना है। नया उदाहरण, पुरानी तिपाई कोट से बिल्कुल अलग, आपके पास बहुत तीखी आंखें हैं। आप पहाड़ी की चोटी पर बैठे उस सुनहरे सूरज को साफ साफ देख सकते हैं। आप बर्फ की चमक देख सकते हैं। आप जानते हैं कि मंजिल कितनी सुंदर है। यह है उपनिषद जो आपको दृष्टि विजन देता है। आपके पास बहुत मजबूत पैर हैं। आप हर दिन 20 किलोमीटर चल सकते हैं। रास्ते की कंकड़ पत्थर आपको रोक नहीं सकते। आप बिना थके चढ़ते जाते हैं। यह है गीता जो आपको चलना, एक्शन वॉकिंग सिखाती है। आपके पास बहुत तेज दिमाग है। आप हवा की दिशा पहचान सकते हैं। आपको पता है कि किस कोण पर चढ़ना सुरक्षित है। आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह है ब्रह्मसूत्र जो आपको दिशा और तर्क, डायरेक्शन, लॉजिक देता है। अब सवाल, अगर आपके पास सिर्फ आंखें हैं पर पैर नहीं हैं, आप चोटी देखेंगे पर कभी पहुंच नहीं पाएंगे।
यही उपनिषद का अकेले पढ़ना है। अनुभव तो है पर हाथ पैर नहीं चलते। अगर आपके पास सिर्फ पैर हैं पर दिमाग नहीं, आप अंधे बहरे दौड़ेंगे, सीधा खड्ड में जा गिरेंगे। यही गीता का अकेले पालन है। आप कर्म तो करेंगे पर गलत दिशा में, जिससे अहंकार पैदा होगा। अगर आपके पास सिर्फ दिमाग है पर आंखें और पैर नहीं, आप मौसम का विश्लेषण तो करेंगे पर चोटी देख भी नहीं पाएंगे और हिलेंगे भी नहीं। यही ब्रह्मसूत्र का अकेला ज्ञान है, सूखा, बिना रस का, बिना किसी गतिशीलता का। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, आंखें उपनिषद, पैर गीता और दिमाग ब्रह्मसूत्र, तभी आप चोटी पर चढ़ पाते हैं। ये है प्रस्थानत्रयी का समन्वय, ये है पूर्णता। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग इन तीनों में से एक को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर वे अधूरे रह जाते हैं। आइए इन तीनों चरित्रों को पहचाने। एक पलायनवादी एस्केपिस्ट, सिर्फ उपनिषद वाला ये वह इंसान है जो कहेगा ये दुनिया मिथ्या है, सब झूठ है, मुझे क्या ऑफिस जाना, क्या रिश्ते निभाने, मैं तो बस ध्यान करूंगा और ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। ये संत बनने की कोशिश में भगोड़ा बन जाता है। उसे भूख लगती है पर वह खाने से मना करता है क्योंकि शरीर मिथ्या है। उसके बच्चे रोते हैं पर वह कहता है ये सब मोह है। ये असफल होता है क्योंकि उसने आंखें तो खोल ली पर पैर तोड़ दिए। दो अहंकारी ईगोइस्ट, सिर्फ गीता वाला ये वह इंसान है जो कहेगा मुझे कर्म करना है, बस करता रहूंगा, मैं सबसे बड़ा कर्मयोगी हूं। ये दिन रात दौड़ता है, प्रोजेक्ट जीतता है, पैसे कमाता है, पर उसके भीतर अहंकार का पहाड़ बढ़ता जाता है। वह सोचता है जो मैंने किया वही सबसे सही है। वह दूसरों को नीचा देखता है। उसे कभी शांति नहीं मिलती क्योंकि दौड़ कभी खत्म नहीं होती। उसने पैर तो चलाए पर उसकी आंखें सिर्फ अपने पैरों को देखती हैं, मंजिल को नहीं। तीन सूखा तर्कवादी ड्राई रैशनलिस्ट, सिर्फ ब्रह्मसूत्र वाला ये वह इंसान है जो हर बात पर प्रमाण दो, सबूत दो, तर्क दो कहता है। वह हर भावना को मूर्खता बताता है, हर आस्था को अंधविश्वास। वह किताबें तो फाड़ फाड़ कर पढ़ लेता है पर उसके दिल में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं बचती। वह अपने ही तर्क के जाल में उलझ कर रह जाता है। उसके पास दिमाग है पर आंखें और पैर दोनों जंग खा गए हैं। अब आओ सबसे बड़े विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन पर आते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। उपनिषद अद्वैत कहता है सब एक है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। गीता भक्ति कर्म कहती है मैं कृष्ण हूं, तू अर्जुन है, तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी शरण में आ। ये दोनों एक दूसरे के सीधे विरोधी लगते हैं, है ना? एक कहता है भाई मैं ही ईश्वर हूं, दूसरा कहता है नहीं, ईश्वर अलग है, तू उसकी पूजा कर। अगर मैं कहूं कि दोनों सही हैं तो क्या आपको लगेगा मैं पागल हूं? तो सुनिए, इसका समाधान है यात्रा के चरण, स्टेजेस ऑफ द जर्नी। इसे सीढ़ी लैडर की तरह समझिए। नया उदाहरण, पुरानी तिपाई या कोट नहीं। जब आप सीढ़ी के नीचे खड़े होते हैं तो आप सीढ़ी को अलग देखते हैं। आप कहते हैं ये सीढ़ी मेरी मदद करेगी, मुझे ऊपर ले जाएगी। आप उसे पकड़ते हैं, उस पर चढ़ते हैं, उसका आदर करते हैं। ये गीता है, यानी भक्ति, शरणागति और कर्तव्य। आप ईश्वर को अलग मानकर उसके प्रति समर्पित होते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था है। अब जब आप सीढ़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आपको सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती, आप उसे छोड़ देते हैं। आप खुद वहां खड़े होते हैं जहां सीढ़ी आपको लाना चाहती थी। अब आप कहते हैं सीढ़ी और मैं अलग नहीं थे, सीढ़ी मेरा ही हिस्सा थी। ये उपनिषद है, यानी अद्वैत, अभेद, तत्वमसी। ये उच्चतम अवस्था है। तो जब गीता भक्ति कहती है तो वह यात्री साधक के लिए कहती है जो अभी नीचे है और ईश्वर का सहारा चाहता है। जब उपनिषद कहता है सब एक है तो वह उस यात्री के लिए कहता है जो चोटी पर पहुंच गया और अब उसे पता है कि वह और ईश्वर एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं बल्कि एक ही सिक्का है। और ब्रह्मसूत्र वह पूरे रास्ते में खड़ा रहकर कहता है सीढ़ी मजबूत है या नहीं, क्या यह सच में ऊपर जाती है या सिर्फ दिखावा है। इसे पकड़ने से पहले इसका परीक्षण करो। इसलिए विरोधाभास नहीं है, यह चरणबद्ध विकास, ग्रेजुअल एवोल्यूशन है। गीता आपको सीढ़ी पकड़ना सिखाती है और उपनिषद आपको सीढ़ी से ऊपर उठना सिखाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त यानी जीते जी मुक्त। आपको किसी वैराग्य, किसी गुफा या किसी हिमालय की जरूरत नहीं रहती। आप अपने घर, अपनी नौकरी, अपनी रसोई, अपने रिश्तों के बीच रहकर भी उस सत्य में जीते हैं जो नचिकेता को मिला, जो अर्जुन को मिला और जो सूत्रों में छिपा है।
आपको उपनिषद से दृष्टि मिलती है, इसलिए आप किसी बड़ी मुसीबत में भी घबराते नहीं, क्योंकि आपको सत्य का पता है। आपको गीता से हाथ पैर मिलते हैं, इसलिए आप आलसी नहीं बैठते, बल्कि हर काम को ईश्वर का काम मानकर करते हैं, जिससे अहंकार नहीं चिपकता। और आपको ब्रह्म सूत्र से बुद्धि मिलती है, इसलिए आप किसी बाबा, किसी चैनल, किसी फॉरवर्ड मैसेज या किसी हवाई बात में नहीं आते। आप हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखते हैं और फिर उसे अपनाते हैं। जब ये तीनों आपके भीतर स्थापित हो जाते हैं, तो आप बिना नाम की चीज बन जाते हैं, न संत, न व्यापारी, न सन्यासी, न गृहस्थ, बस एक जागृत चेतना। तो दोस्तों, आज हमने तीनों रास्तों का संगम देखा। हमने जाना उपनिषद का अनुभव, गीता का कर्म और ब्रह्मसूत्र का तर्क, ये तीनों मिलकर ही आदमी को पूरा बनाते हैं। अब इस पूरी यात्रा के बाद सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, मैंने ये सब सुन लिया, पर आज रात जब मैं सोने जाऊंगा, कल सुबह जब मैं उठूंगा, तो मुझे ये सब अपने जीवन में उतारना कैसे है? इसका व्यावहारिक दिनचर्या रूटीन क्या होगी? इसी का जवाब हमारे अंतिम अध्याय में है, आधुनिक जीवन में प्रस्थानत्रयी, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे इन तीनों को बिना किताब खोले, बिना जटिल शब्दों के, रोज सुबह उठते ही जिया जा सकता है। तब तक के लिए अपनी आंखें उपनिषद खुली रखें, अपने पैर गीता चलते रखें और अपने दिमाग ब्रह्मसूत्र को जागृत रखें। सुबह के 8 बजे हैं, आपकी आंख खुली। सबसे पहला काम हाथ बढ़ाकर फोन उठाना। अगले 15 मिनट इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ब्रेकिंग न्यूज का बवंडर और दोस्तों की स्टोरीज जो आपको बता रही हैं कि उनकी जिंदगी कितनी शानदार है और आपकी कितनी फीकी। इस शोर में एक आवाज बोलती है, मैं थक गया हूं। दिमाग खाली करना है, पर नींद नहीं आ रही, फोकस नहीं हो पा रहा, काम रुका हुआ है। क्या हो रहा है मेरे साथ? पिछले 4 अध्यायों में हम नचिकेता, अर्जुन और वेदव्यास के संग ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों में उतरे जो हजारों साल पुराने हैं। पर आज उन्हीं रहस्यों को उतारना है आपके स्मार्टफोन पर, आपके टू डू लिस्ट में और आपके उस ओवरथिंकिंग वाले दिमाग में। क्योंकि अगर उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र 30000 साल पहले काम आते थे, तो वे आज 2026 में और भी ज्यादा काम आने चाहिए, क्योंकि आज की समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं और इनका इलाज आज भी वही है। तो आइए सबसे पहले उपनिषद को उठाते हैं। आज आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं, फास्ट इंटरनेट, स्विगी पर 10 मिनट में खाना, अमेजन पर एक क्लिक में सामान। फिर भी आपका मन इधर उधर भाग रहा है। आप किसी मूवी का सीन देख रहे हैं, पर दिमाग ऑफिस के कल के मीटिंग में है। आप ऑफिस में हैं, पर दिमाग छुट्टी की प्लानिंग कर रहा है। उपनिषद कहता है, रुको, ये तुम्हारी आदत है। तुम हो तो कहीं, पर जी रहे हो कहीं और। उपनिषद का सबसे बड़ा योगदान 21वीं सदी के इंसान को माइंडफुलनेस है। जब उपनिषद कहता है नेति नेति, तो वह आज आपको कह रहा है, तुम वह नहीं हो जो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, तुम वह नहीं हो जो कल की टेंशन ले रहा है, तुम तो वह शुद्ध चेतना हो जो इन सब विचारों को देख रही है। प्रैक्टिकल टिप, आज से रोज सुबह उठकर बिना फोन उठाए सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों को देखिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो बस जानिए कि आप सांस अंदर ले रहे हैं। जब बाहर छोड़ रहे हैं, तो बस जानिए कि बाहर छोड़ रहे हैं। यही उपनिषद का ध्यान है। यह महंगे ऐप्स, कोर्सेज या किसी बाबा की मुरीद होने का नाम नहीं है। ये अपने भीतर की उस गवाह चेतना को जगाने का नाम है, जो हर रील, हर नोटिफिकेशन और हर टेंशन से पहले से ही वहां मौजूद है। अब आते हैं गीता पर। गीता को आज के संदर्भ में देखें तो ये कोई धार्मिक किताब नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू की दुनिया की सबसे बड़ी मास्टर क्लास है। आज की सबसे बड़ी बीमारी है प्रोक्रास्टिनेशन। जरूरी काम पड़ा है, डेडलाइन नजदीक है, पर हम टीवी देख रहे हैं, चाय बना रहे हैं या बस दीवार देखकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है, अगर मैंने ये किया और फेल हो गया तो क्या होगा? गीता का पहला सूत्र याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तू कर्म पर अपना अधिकार रख, फल पर कभी नहीं। इसे आज की भाषा में सुनिए, भाई तुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तू सोच रहा है ये काम सही होगा या नहीं, बॉस खुश होगा या नहीं, मुझे पदोन्नति मिलेगी या नहीं। ये सब फल है, तेरा काम है बस करना। एक्सेल फाइल खोल, टाइप करना शुरू कर, मेल भेज, बाकी सब तो कल की बात है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई बड़ा काम दिखे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, बस 2 मिनट करूंगा कहकर शुरू करो। यह गीता है शुरुआत करने की कला। और दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू।
अर्जुन जितना महान योद्धा था उतना ही भावुक भी था। जब उसे गुस्सा, डर और मोह ने घेरा तो उसने कृष्ण से पूछा, मुझे नहीं पता क्या करूं। कृष्ण ने उसे सिखाया कि अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें देखो और फिर कर्तव्य के अनुसार कार्य करो। आज के ऑफिस में जब कोई आपकी आलोचना करता है या कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो आपका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, बहस या रोना। पर गीता कहती है, रुको, अर्जुन बनो, विवेक से देखो। यह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा गुरु भी हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है। और अब सबसे दमदार ब्रह्मसूत्र। आज हम सूचना युग इंफॉर्मेशन एज में नहीं, बल्कि अतिसूचना युग ओवर इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। हर दिन हम पर एक शून्य 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 चीजें फेंकी जाती हैं। कोई कहता है यह खाना नुकसानदायक है, अगले 10 मिनट बाद कोई कहता है यही खाना फायदेमंद है। एक चैनल कहता है कल पतन होगा, दूसरा कहता है उछाल आएगा। आपका व्हाट्सएप फॉरवर्ड भरा पड़ा है, बड़े संत ने भविष्यवाणी की है, 24 घंटे में 10 बार यह मंत्र बोलना। इसी अराजकता में ब्रह्मसूत्र आपका एंटीवायरस बनकर आता है। ब्रह्मसूत्र कहता है बिना प्रमाण के कुछ भी स्वीकार मत करो, चाहे वह कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। आज की भाषा में स्रोत की जांच करो, तर्क लगाओ, क्रॉस चेक करो। अगर कोई न्यूज चैनल बता रहा है कि देश में अराजकता फैल गई, तो ब्रह्मसूत्र पूछता है यह किसने कहा? क्या इसके पीछे कोई सरकारी दस्तावेज है? क्या कई स्वतंत्र सोर्स यही कह रहे हैं? प्रैक्टिकल टिप, आज से जब भी आपके फोन पर कोई चौंकाने वाली पोस्ट या फॉरवर्ड आए तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले 5 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, इस बात को कौन साबित कर रहा है? अगर ये झूठ निकला तो मैं कितना बेवकूफ लगूंगा। यही ब्रह्मसूत्र है जो आपको उस भीड़ से बाहर निकालता है जो बिना सोचे हर चीज को लाइक और शेयर कर रही है, और आपको एक विवेकशील इंसान बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा अगर तीनों को एक साथ करने की कोशिश की। तो मैं आपको ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, आपका स्मार्टफोन। कल्पना करें आपका फोन है आपका जीवन। फोन का चार्जर है उपनिषद, क्योंकि चार्जर बिना फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। उसी तरह बिना माइंडफुलनेस ध्यान के आपकी इमोशनल बैटरी ड्रेन हो जाती है और आप रोबोट बन जाते हैं। चार्जर में एनर्जी है, वही उपनिषद का साक्षी भाव है जो आपको रिचार्ज करता है। फोन का डेटा केबल है गीता, क्योंकि केबल के बिना फोन चार्ज तो हो जाता है पर वो कनेक्ट नहीं होता। आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते। गीता वह केबल है जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ती है, आपको कर्म करने की शक्ति देती है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसफर करती है। फोन की स्क्रीन डिस्प्ले है ब्रह्मसूत्र, क्योंकि स्क्रीन पर ही सारी सूचनाएं आती हैं, सच और झूठ, रील और रियलिटी, न्यूज और फेक न्यूज। ब्रह्मसूत्र स्क्रीन का वह रिजोल्यूशन है जो आपको स्पष्टता देता है कि क्या सच है और क्या धुंधला है। अगर आपका फोन बिना चार्जर उपनिषद के है तो वह मर चुका है, आप उदासीन एपैथेटिक हो जाते हैं। अगर आपका फोन बिना डेटा केबल गीता के है तो वह बेकार है, आप निष्क्रिय पैसिव हो जाते हैं। अगर आपकी स्क्रीन ब्रह्मसूत्र टूटी बायस्ड है तो आप गलत सूचनाएं देखते हैं, आप भ्रमित डिल्यूडेड हो जाते हैं। तीनों एक साथ चाहिए, चार्जर शांति, केबल कर्म और साफ स्क्रीन तर्क, तभी आपका स्मार्टफोन यानी आप वर्क करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रस्थानत्रयी कोई धूल भरी किताब नहीं है, बल्कि आपके फोन का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं वह यह है कि इन्हें पढ़े नहीं, रुकिए, इस लाइन को भीतर उतरने दें, बल्कि इन्हें जिए। उपनिषद को जिए मतलब रोज 5 मिनट बिना फोन के बैठकर अपनी सांसों को देखें। गीता को जिए मतलब आज का वो काम जो आप टाल रहे हैं उसे फल की चिंता किए बिना शुरू करें। ब्रह्मसूत्र को जिए मतलब आज कोई भी सनसनीखेज खबर आए तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले रुकें और सोचें। ये तीनों आपकी आंखों, हाथों और दिमाग को नहीं बल्कि आपके जीवन को बदल देंगे। तो बस चार्जर लगाओ, ध्यान करो, केबल जोड़ो, कर्म शुरू करो और स्क्रीन साफ रखो, तर्क का इस्तेमाल करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज की यात्रा समाप्त होने को है। हमने साथ में कई कदम चले हैं, कभी मृत्यु के राज्य में एक बालक की आंखों से अमरता को झांका, कभी युद्ध के मैदान में एक योद्धा के कांपते हाथों से कर्तव्य को पहचाना, और कभी तर्क के उस कोर्ट रूम में खड़े हुए जहां हर बात पर क्यों का हथौड़ा चला। पर आज इस आखिरी पड़ाव पर मैं आपको एक बहुत ही सरल
पर बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ये तीनों किताबें नहीं है, ये 3 दरवाजे हैं। सोचिए आप एक बहुत बड़े प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हैं। बिल्कुल नया उदाहरण, मंदिर के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा पूरी तरह खुला है और उसमें से एक असीम आकाश दिखता है जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं। उस दरवाजे के पास खड़े होकर आपको अपनी छोटाई और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास होता है। ये है उपनिषद, वह दरवाजा जो आपको अपनी चेतना के आकाश से मिलाता है। दूसरा दरवाजा, उस पर पसीने की बूंदें हैं, मिट्टी लगी है और उसे खोलते ही बाहर धूप, हवा और भागते दौड़ते लोग दिखते हैं। वहां जमीन है, काम है, रोजमर्रा की जंग है। ये है गीता, वह दरवाजा जो आपको कर्म की जमीन पर ले आता है। तीसरा दरवाजा, उस पर घंटियां नहीं बल्कि ताले और गणितीय नक्काशी हैं। उसे खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए और अंदर दीवारों पर सवाल जवाब लिखे हैं। यह है ब्रह्मसूत्र, वह दरवाजा जो आपको बिना किसी भ्रम के सत्य की स्पष्टता में ले जाता है। अब सोचिए, यदि आप सिर्फ पहले दरवाजे में घुसकर बैठ जाएं तो आप आकाश तो देखेंगे पर भूख प्यास मर जाएगी। यदि सिर्फ दूसरे में तो आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे पर दिशा खो देंगे। यदि सिर्फ तीसरे में तो आप ताले गिनते गिनते सूख जाएंगे क्योंकि वहां न रस है न रौनक। पर जब आप तीनों दरवाजों से होकर गुजरते हैं एक के बाद एक, तब आप मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं और वहां अंदर आपको पता चलता है कि ये तीनों दरवाजे एक ही मंदिर के हैं और वह मंदिर है आपका स्वयं, आपकी चेतना। इसलिए मैं कहता हूं, प्रस्थानत्रयी सिर्फ किताबें नहीं हैं, वे कागज, स्याही या कवर में बंधे नियम नहीं हैं, वे आपकी चेतना के दरवाजे हैं। उपनिषद आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, एक बूंद नहीं, पूरा समंदर। गीता आपको बताती है कि उस समंदर को कैसे जीना है, लहरें बनकर, बिना किनारे की चिंता के। ब्रह्मसूत्र आपको सिखाता है कि उस समंदर और लहरों के बीच के भ्रम को कैसे तोड़ें कि तू लहर है या समंदर। उत्तर दोनों। जब ये तीनों आपके भीतर उतर जाते हैं तब आप किताबों को पढ़ना बंद कर देते हैं और उन्हें जीना शुरू कर देते हैं। तो आज इस आखिरी पल में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यात्रा खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। जो बीज हमने आपके भीतर डाले हैं उसे अब आपको पानी देना है, हर रोज, हर सांस में। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए मैं आपको 3 सुनहरी चाबियां दे रहा हूं जो इस पूरे ज्ञान का सार हैं। आइए बोनस सेक्शन में हम उन 3 महान श्लोकों को समझें जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि बिना किताबों के भी आप इस सत्य को अपने भीतर ढो सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस ज्ञान के बीज मंत्र, सीड मंत्रस पर आते हैं जिनमें पूरा प्रस्थानत्रयी समा जाता है। ये सिर्फ संस्कृत के शब्द नहीं हैं, ये अनुभव के धागे हैं। मैं इन्हें आपको बिना किसी जटिल व्याकरण के बिल्कुल सीधा, बिल्कुल दिल से समझाऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू माते सग्गो अस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का सबसे सरल अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, कभी भी उसके फल पर नहीं। लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरा इमोशन छिपा है। सोचिए, आप एक किसान हैं। नया उदाहरण, पुराना नहीं, आपने पूरी सर्दी मेहनत की, खेत जोता, बीज बोया, पानी दिया। अब आप बैठे हैं खेत के किनारे और आप सोच रहे हैं, मुझे कितना अनाज मिलेगा, क्या बारिश होगी, क्या कीड़े नहीं लगेंगे, बाजार में भाव कैसा रहेगा। यदि आप ये सब सोचते रहे तो आपका मन थक जाएगा, आपका शरीर सुस्त पड़ जाएगा और आप अगला बीज भी नहीं बो पाएंगे। गीता आपसे कहती है, किसान तू बस बीज बोना, पानी देना, निराई करना, बाकी सब बारिश, धूप, कीड़े, भाव ये तेरे हाथ में नहीं है, इसे मुझ पर छोड़ दे। यह श्लोक आपको चिंता से मुक्त करता है। ये आपसे कहता है, तू अपनी पूरी शक्ति काम में लगा, पर उस काम का फल ईश्वर या किस्मत या ब्रह्मांड को समर्पित कर दे। जब तू ऐसा करता है तो तुझे अहंकार नहीं होता, क्योंकि तू जानता है करने वाला तू है पर कराने वाला कोई और न ही तुझे निराशा होती है क्योंकि तूने फल से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। तत्वमसि श्वेतकेतु। महज 4 शब्दों का यह वाक्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को बयान करता है। तू वह है, हे श्वेतकेतु। श्वेतकेतु एक बालक था जिसके पिता उसे यह ज्ञान देते हैं। पिता कहते हैं, बेटा, तू जो सोचता है कि तू एक छोटा सा शरीर है, एक सीमित नाम रूप है, एक गरीब या अमीर इंसान है, यह सब सच नहीं है। तू वह है। अब वह क्या है? एक और नया उदाहरण लेते हैं, पुराना नहीं सोचिए। आपके सामने एक दर्पण आईना है, आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, पर क्या वह चेहरा आप हैं? नहीं, वह तो सिर्फ प्रतिबिंब है। असली आप तो वो है जो दर्पण के सामने खड़ा है, जो उस प्रतिबिंब को देख रहा है।
उपनिषद कहता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा नाम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, ये सब दर्पण में बने प्रतिबिंब हैं। और तुम तो वह हो जो इन सबको देख रहा है। वह तू कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी मरता नहीं। वह शुद्ध चेतना है जो इस जन्म से पहले थी, इस जीवन में है और इस जन्म के बाद भी रहेगी। तत्वमसी का सीधा दिल से अनुवाद है, तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा है। तू ईश्वर को बाहर ढूंढ रहा था, पर वह तो तेरे अंदर ही बैठा हुआ है, तेरी ही आंखों से देख रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। यह सूत्र ब्रह्मसूत्र का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। इसका अर्थ है ब्रह्म सत्य है, जगत संसार मिथ्या अस्थाई भ्रम है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, लेकिन मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है। इसका मतलब है जो हमेशा नहीं रहता, या जो अपने आप नहीं बल्कि किसी और के सहारे टिका है। एक नया उदाहरण लेते हैं। सोचिए, रात में आपने कोई फिल्म देखी। उस फिल्म में एक्शन था, ड्रामा था, रोमांस था, विलेन था, हीरो था। आप रोए, हंसे, डरे। सुबह जब आप उठे तो क्या वो फिल्म सच थी? नहीं, वह तो स्क्रीन पर चलने वाली रोशनी और रंगों का एक खेल थी। वह अस्थाई थी। पर जो स्क्रीन थी वह तो सुबह भी वहां थी, दोपहर भी, और रात को जब आप दूसरी फिल्म देखेंगे तब भी वही स्क्रीन रहेगी। ब्रह्मसूत्र कहता है ये दुनिया जगत उस फिल्म की तरह है, बदलती, बनती, बिगड़ती, क्षणिक, पर ब्रह्म उस स्क्रीन की तरह है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, सत्य। और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं उस स्क्रीन ब्रह्म का एक अंश हो। तुम फिल्म के किरदार, शरीर, मन नहीं हो, तुम स्वयं वह रोशनी हो जो फिल्म को दिखा रही है। तो दोस्तों, ये रहे 3 महान श्लोक, 3 अलग अलग कोणों से एक ही सत्य को छूते हुए। अब इन तीनों को एक सूत्र में पिरोते हैं। सत्य को पाना है तो एक कर्म करो, गीता मतलब खेत जोतो, बीज बो, पेंटिंग करो, कोड लिखो, बच्चे को पढ़ाओ, अपना कर्तव्य निभाओ पूरी ताकत से, बिना फल की चिंता किए। अनुभव करो, उपनिषद मतलब बीच बीच में रुको, उस दर्पण के सामने खड़े होकर पहचानो कि यह करने वाला कौन है। सांसों को देखो, विचारों को देखो और उस देखने वाले को जानो। और तर्क से परखो ब्रह्मसूत्र मतलब किसी भी चीज को अंधविश्वास मत बनने दो। चाहे वो कोई बाबा कहे, कोई न्यूज चैनल कहे या कोई फॉरवर्ड मैसेज, रुको, सवाल पूछो और तभी उसे अपनाओ जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। और अब अंतिम बात दोस्तों, यह यात्रा समाप्त होती है, पर मैं जानता हूं कि आप इसे यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो बात आपके दिमाग तक पहुंची है वो शायद भूल जाए, पर जो बात आपके दिल तक पहुंची है वो आपका हिस्सा बन गई है। प्रस्थानत्रयी अब आपकी किताब नहीं बल्कि आपकी सांस है। जब भी आप उलझें, याद रखिएगा, एक दरवाजा आकाश की ओर है, उपनिषद, एक दरवाजा धरती की ओर है, गीता, एक दरवाजा स्पष्टता की ओर है, ब्रह्मसूत्र, और आप उस मंदिर के स्वामी हैं जहां ये तीनों दरवाजे खुलते हैं। नमस्ते, शुभ यात्रा, और हां, जागते रहिए।